जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं है कि बना बनाया रास्ता है और हमने उस रास्ते पर चलना है। यहाँ हर सोच से हमारे जीवन का निर्माण होता है, हर सोच से हमारे कदम उठते हैं और जो भी सोच हमारे अंदर होगी उसी के अनुसार हमारा कदम बढ़ेगा, उसी के अनुसार हमारा सकारात्मक कदम उठेगा, पॉजिटिव स्टेप पड़ेंगे और उसी के अनुसार हमारा नकारात्मक कदम उठेगा, नेगेटिव स्टेप्स पड़ेंगे। सोच पर निर्भर करता है कि हमारे कदम कैसे पड़ने वाले हैं। और सोच कहाँ से आती है? सोच आती है कि हमने अब तक के जीवन में या पुराना जिसका हमें कुछ पता नहीं, हमें अपने संस्कारों का पता नहीं, लेकिन जो हम मन में बैठा कर रखे हुए हैं, जो हमने मन में रखा हुआ है, उसी के हिसाब से सोच उठती है। वह सोच अगर अच्छी होगी तो कदम अच्छाई की ओर बढ़ेंगे और अगर वह सोच अच्छी नहीं है तो कदम उसी तरफ को बढ़ेंगे जो हमें परेशान कर देंगे। तो हमें यह विचार करना होगा कि हमारी सोच कैसी है। देखना वहां है जहां से सोच उठ रही है, जहां से कदम का निर्माण हो रहा है। देखना वहां नहीं है कि कदम पड़ने के बाद कि अब क्या करें। करना उससे पहले है, कदम उठाने से पहले विचार करना है। एक बार कदम उठ गया तो फिर तो भुगतना ही है। एक बार कर्म को अंजाम दे दिया तो फिर तो भुगतना ही है। बेहतर यही है कि कर्म होने से पहले हम जिस सोच से कर्म होने वाला है उस सोच पर विचार करें कि यह सोच सकारात्मक है या यह सोच नकारात्मक है। इस सोच से मैं जो कर्म करूंगा उसके परिणाम क्या होंगे, उन परिणामों पर विचार करना जरूरी है। इसको बुद्ध ने प्रतिकूल भावना ध्यान भी कहा कि हमें प्रतिकूल जो हम कर्म करने जा रहे हैं, जो उसका फल मिलेगा, वह अनुकूल है या प्रतिकूल है। अगर वह प्रतिकूल हुआ तो वह कैसा होगा, वहां भी देखना जरूरी है, वहां भी ध्यान रखना जरूरी है। बुद्ध ने प्रतिकूल भावना ध्यान पर बहुत जोर दिया कि जब भी कुछ वासनाएं उठें, जब भी कुछ इस तरह के भाव उठें जो नकारात्मक हैं, इस तरह के भाव उठें जो द्वेष से संबंधित हैं, इस तरह के भाव उठें जो राग से संबंधित हैं, इस तरह के भाव उठें जो तृष्णा से संबंधित हैं, तो फिर हमें प्रतिकूल भावना ध्यान करनी चाहिए। प्रतिकूल भावना ध्यान बहुत ही कारगर है। इससे हमें जहां तक भी हमारी दृष्टि खुली हुई है वहां तक हमें उस कर्म के प्रभावों का पता चलता है कि यह कितने प्रतिकूल प्रभाव होंगे और इन प्रभावों का मेरी जिंदगी में क्या असर होगा। क्योंकि जो रिजल्ट आएगा वह रिजल्ट मेरी पूरी जिंदगी मेरे को प्रभावित करेगा। मेरा कृत्य फिर उससे और कई गुना कृत्यों से जुड़ जाएगा, क्योंकि एक कृत्य हुआ, उस कृत्य का जो फल आया उससे दूसरा कृत्य होना है। इसी को बुद्ध ने प्रतीत्य समुत्पात का सिद्धांत कहा, डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। यहां ऐसी बात नहीं है कि हम जो कृत्य कर रहे हैं उसका जो फल आया फिर बात खत्म हो गई। कृत्य से जो फल निकला उस फल से अब और भी कई फल निकलने वाले हैं।
और भी बहुत उससे आगे को कर्म होने वाले हैं। ये मनुष्य को चाहिए कि वह जब विचार उठता है वहीं विचार को पकड़े और उस विचार से कर्म तक पहुंचने से पहले उसका अच्छे से निरीक्षण करे कि यह विचार कहाँ से उठा है, इस विचार से क्या कर्म होगा और क्या फल होगा, फल सकारात्मक होगा या नकारात्मक होगा, अनुकूल होगा या प्रतिकूल होगा, अनुकूल के क्या प्रभाव होंगे और प्रतिकूल के क्या प्रभाव होंगे, यहाँ तक हमें देखना होगा। इसको दूरदृष्टि कहते हैं। जब हम इस दूरदृष्टि से, इस दूरदर्शिता से अपने जीवन को देखते हैं, अपने कृत्यों को देखते हैं, अपने विचारों को देखते हैं, तो फिर हमसे यह संभावना बहुत कम हो जाती है कि हम अंधाधुंध अपनी मर्जी से कुछ भी करते रहें और फिर उसके फल भोगते रहें और फिर अनंत जन्मों तक की यात्रा चलती रहती है और फिर हम इस दुख को, उन कर्मों का जब फल आता है तो उसको भुगतते हैं और लगातार भुगतते रहते हैं, क्योंकि एक कृत्य से दूसरा कृत्य जुड़ा है, एक कर्म से दूसरा कर्म जुड़ा है, एक फल से फिर दूसरा कर्म जुड़ा हुआ है। यह एक इतना बड़ा जाल और इतनी बड़ी झंझट है कि इससे फिर निकलना आसान नहीं होता। इसलिए बहुत जरूरी है कि कर्म होने से पहले ही जो विचार उठा है उस विचार को बहुत गहराई में उसका निरीक्षण किया जाए, तभी हम अपने कर्मों को अच्छी तरह से देख पाएंगे, तभी हम उन कर्मों से बच पाएंगे जो हमें पता नहीं कितनी जिंदगी तक हमारा पीछा करते हैं, यह हमें पता नहीं। हमें साधारण जिंदगी में हम कुछ भी विचार कर जाते हैं, कुछ भी सोच हमारे अंदर उठती है, क्योंकि सोच और विचार तो जो कुछ भी इंद्रियों के माध्यम से हमारे अंदर प्रभाव पड़ रहा है उसका परिणाम है। कानों से सुनते हैं, आंखों से देखते हैं, अंदर भाव उठता है, भाव से तृष्णा जगती है, तृष्णा से कर्म की तरफ को हम दौड़ लगाते हैं। लेकिन हम कभी विचार ही नहीं कर पाते, क्योंकि हम रुके हुए नहीं हैं, रुक कर ही देखना होता है। चलते हुए अगर रहेंगे, अगर दौड़ते रहेंगे, अगर बहते रहेंगे तो फिर देखेंगे कैसे। आपने देखा ना, आप ट्रेन में बैठे हैं, बस में बैठे हैं, बाहर स्थिर वस्तु भी चलती हुई दिखाई देती है। बचपन में तो बहुत ही एक आश्चर्य सा लगता है कि हम बस में बैठे हैं और पेड़ चल रहे होते हैं। हमें लगता है कि पेड़ कैसे चल रहे हैं। अभी तक तो जब हम बाहर बस में नहीं बैठे हुए थे, बाहर खड़े थे, तब तो पेड़ रुके हुए थे। अब पेड़ चल रहा है, खंबे चल रहे हैं, जो कुछ भी है वो चलता हुआ दिखाई देता है। तो बड़ा आश्चर्य होता था। छोटे छोटे बच्चे थे जब हम, 1.5-2 साल के, तो बहुत आश्चर्य होता है कि अरे यह क्या हो रहा है। फिर बाद में पता चलता है कि जब हम तेज चाल में चल रहे होते हैं तो हर चीज उतनी ही तेजी से दिखाई देती है, उतनी तेजी से चलती हुई दिखाई देती है। ध्यान हमें रुकना सिखाता है। ध्यान से रुक कर हम देखते हैं कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है। ध्यान से रुक कर ही हम देखते हैं कि कौन सा विचार कर्म तक पहुंचाना है, कौन से विचार को ध्यान नहीं देनी, तवज्जो नहीं देनी, इसको आते जाते देखते रहना है। इस तरीके से ध्यान के माध्यम से ही हम कर्मों के, अनावश्यक कर्मों से बचते हैं। इसलिए ध्यान मनुष्य की जिंदगी में बहुत जरूरी है।